जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। टारगेट किंग में आप लोग का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जैव प्रक्रम के महत्वपूर्ण जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है उसके बारे में आज क्वेश्चन के बात करेंगे। तो आप लोग यह वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कीजिए। और बता दें कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे पिछले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं हमारे चैनल पे। टारगेट किंग पे जाके यूट्यूब पर सर्च कीजिए टारगेट किंग, वहाँ से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं, आज की क्लास चालू करते हैं। सबसे प्रथम हम बात करते हैं, बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाता है एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ग्रासनी किसे कहते हैं पूछ लेता है। ये क्रैश कोर्स टाइप का आज का वीडियो है। क्रैश कोर्स टाइप आज से चालू हो गया है। तो ग्रासनी किसे कहते हैं, ग्रासनी किसे कहते हैं, ग्रासनी किसे कहते हैं, आज इस वीडियो में बात करेंगे ग्रासनी किसे कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे और बता दें कि ग्रासनी किसे कहते हैं। यह पहला चैप्टर यानी कि बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम, उसमें के क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन कराएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट जो बोर्ड एग्जाम के व्यू से क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को देखिएगा और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। तो ग्रासनी किसे कहते हैं, ग्रासनी पूछता है तो ग्रासनी किसे कहते हैं। तो मुख गुहा की सबसे पिछली भाग होता है उसे हम ग्रासनी कहते हैं। मुख गुहा की सबसे पिछली भाग को क्या कहते हैं, ग्रासनी कहते हैं। तो आप लोग यहाँ लिखिए, मुख गुहा के सबसे पिछली भाग को ग्रासनी कहते हैं। मुख गुहा के सबसे पिछली भाग को क्या कहते हैं, ग्रासनी कहते हैं। और इसमें पूछा जाता है कि ग्रासनी में 2 छिद्र होता है, ग्रासनी में 2 छिद्र होता है, इनमें 2 छिद्र होते हैं। पहला होता है कंठ द्वार और दूसरा होता है निगल द्वार। यानी कि कंठ द्वार और निगल द्वार पूछता है। सबसे पहले पूछता है ग्रासनी किसे कहते हैं, तब पूछता है कंठ द्वार और निगल द्वार पूछता है। तो कंठ द्वार होता है और निगल द्वार। सबसे पहले हम बात करते हैं निगल द्वार को। तो निगल द्वार होता है से आहार नाल की सबसे बड़ी भाग को निगल द्वार कहते हैं। और कंठ द्वार होता है जिसमें एक पतली सतह होता है और उसमें श्वास नली में होता है। और सबसे पहले पतली झिल्ली जैसी संरचना की होती है कंठ द्वार में, और श्वास नली में होता है, जिसके कारण हम भोजन करते हैं तो श्वास नली को वह पतली परत होता है, वह ढक देता है और भोजन को जाने देता है कंठ द्वार में। तो आप लोग यह समझ गए होंगे, तो इसको हम लिखते हैं कंठ द्वार में लिखेंगे श्वास नली में खुलता है या श्वास नली में खुलता है। श्वास नली में खुलता है, कंठ द्वार होता है तो श्वास नली में खुलता है। कंठ द्वार के अगले एक भाग होता है, आगे कंठ द्वार के आगे एक भाग होता है
जिसे पतली सतह पतली पट्टी जैसी संरचना होती है, पतली पट्टी जैसे संरचना होता है। पतली पट्टी जैसी संरचना होती है, यहाँ मिटा देते हैं, होती है जो एपिग्लैटिक्स कहलाते हैं, जो एपिग्लैटिक्स कहलाते हैं। यानी कि कंठ द्वार श्वास नली में खुलता है, कंठ द्वार है से श्वास नली में खुलता है, और कंठ द्वार के आगे एक पतली संरचना जैसी पट्टी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, एपिग्लैटिक्स कहते हैं। और ये जब भोजन करते हैं तो श्वास नली को कंठ द्वार ढकता है और भोजन को निगल द्वार में जाने देता है। तो आप लोग ये समझ गए होंगे। तो आगे चलते हैं, अब चलते हैं, कंठ द्वार हो गया, निगल द्वार पर चलते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं निगल द्वार के। निगल द्वार की बात करते हैं, निगल द्वार होता क्या है? निगल द्वार में जानते हैं, ये है से आहार नाल की सबसे लंबी भाग। ग्रास नली होता है दोस्तों, ग्रास नली होता है जिसमें होता है से यह आहार नाल की सबसे लंबी भाग होता है और यह श्वास नली में खुलता है। तो आप लोग समझ गए होंगे से आहार नाल की सबसे लंबी भाग होता है और कहाँ खुलता है? ग्रास नली में खुलता है। तो इसको हम लिख लेते हैं से आहार नाल की सबसे लंबी, ये आहार नाल के सबसे लंबी आहार नाल के, सॉरी यहाँ कहीं गलती लिखा गया है, आहार नाल के अगले भाग ग्रासनी में खुलता है, ग्रासनी में खुलता है। तो समझ गए होंगे से निगल द्वार कहाँ है? यह आहार नाल के भाग है जो ग्रास नली में खुलता है। तो अब चलते हैं, अब अगला क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड में, तो छोटी आंत किसे कहते हैं या छोटी आंत क्या है? छोटी आंत तो छोटी आंत को हम समझते हैं। छोटी आंत क्या होता है? आहार नाल की सबसे लंबी भाग होता है छोटी आंत, और इसका संरचना बेलनाकार होता है और इसका लंबाई 6 मीटर होता है और चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होता है इसका चौड़ाई। तो हम इसको अब बारे में समझ गए होंगे। तो यह आहार नाल की सबसे लंबी भाग है छोटी आंत, और इसका संरचना होता है बेलनाकार संरचना होता है छोटी आंत को, और ये इसका लंबाई, छोटी आंत का लंबाई 6 मीटर लंबाई और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। तो इसको हम लिखते हैं, छोटी आंत होता है, छोटी आंत आहार नाल के सबसे लंबे भाग है
आहार नल की सबसे लंबी भाग है। और इनका संरचना कैसा होता है? यह संरचना यह बेलनाकार संरचना का होता है। संरचना के होते हैं। बेलनाकार संरचना के छोटी आंत होती है और यह मनुष्य में इनकी लंबाई, मनुष्य में इनकी लंबाई कितना होता है? 6 मीटर लंबाई होती है। और चौड़ाई कितना होता है? चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर की चौड़ाई होती है। और सभी जीव जंतु में अलग अलग इसका छोटी आंत का लंबाई और चौड़ाई होती है। मनुष्य में केवल 6 मीटर लंबाई होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसको चौड़ाई होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं और कॉपी में इसको नोट कीजिए। अब चलते हैं ये यकृत पे चलते हैं। तो आप लोग ये कॉपी में नोट कीजिए और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट आज क्वेश्चन करा रहे हैं, बहुत ही मजेदार क्लास है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और दोस्तों को पास शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यकृत पूछता है। यकृत यानी कि लीवर किसे कहते हैं ये पूछता है। तो आप लोग ये सब तो दोस्तों आप बात करते हैं यकृत पे बात करते हैं। यकृत किसे कहते हैं? यकृत यानी कि ये है ना शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। यकृत को यानी कि लीवर इसको इंग्लिश में कहते हैं। और यकृत है से शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कहा जाता है। और इसका भार लगभग कितना होता है? 1.5 kg इसका भार होता है। और उदर गुहा की ऊपरी दाहिनी तरफ ये अवस्थित रहता है यकृत। तो इसके बारे में हम लिखते हैं यकृत, इसको हम बारे में लिखते हैं। यह शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और इसका भार लगभग 1.5 kg के होता है। इसका भार कितना होता है? 1.5 kg होता है। यह उदर गुहा के उदर गुहा के दाहिनी भाग में अवस्थित रहता है। दाहिनी भाग में अवस्थित रहता है। यह आप यकृत के बारे में जान गए होंगे। यह शरीर की सबसे बड़ा भाग है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो यकृत को कहते हैं। और पूछेगा से यकृत का भार कितना होता है? तो 1.5 kg होता है। ये यकृत कहाँ रहता है? तो उदर गुहा की दाहिनी भाग में अवस्थित रहता है। उदर गुहा की दाहिनी भाग में अवस्थित रहता है। और तो आप लोग यह समझ गए होंगे। आप लोग इसको आप लोग उतार लीजिए वीडियो को पॉज करके। चलते हैं, मिटाते हैं इसको आप। तो दोस्तों आज के लिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, इतना ही दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कल करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आइएगा और हो सकता है तो लाइव भी हो सकता है, आप लोग लाइव भी क्लास कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों को पास शेयर कर दीजिए। एनसीईआरटी के आधारित पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कल कराएंगे
एनसीईआरटी नोट से पढ़ाया जा रहा है, एनसीईआरटी के नोट से। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।